श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी संध्या कैसे करूं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आपके अंदर में जो सूर्य है उसके प्रकाश के सामने इस स्थूलाकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है, अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकारमय मालूम होता है। एक ब्राह्मण देवता थे, वह अंत साधना करते थे। अन्य ब्राह्मण जिस तरह बाह्य पूजा अर्चन वंदन तर्पण होम आदि करते हैं, उस तरह वे नहीं करते थे। उनकी धर्मपत्नी जब घूमने फिरने अथवा किसी कार्य विशेष से कहीं जाती तो उनके अड़ोस पड़ोस की महिलाएं कहती, अरे तुम तो ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पति तो कभी संध्या वंदन पूजा पाठ आदि कुछ करते नहीं हैं। ब्राह्मणी घर लौटकर आती और पतिदेव से सारी बातें कहती। उनके पतिदेव सुनकर मुस्कुराकर रह जाते, कुछ बोलते नहीं। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उपालंब सुनते सुनते ब्राह्मणी तंग आ गई। पुनः एक दिन एक पड़ोसी महिला ने उन्हें बहुत तरह से बहुत कुछ कह दिया। उस दिन वह बहुत दुखी होकर रो रो कर अपने पतिदेव से कहने लगी, पतिदेव, मैं पड़ोसिनों का ताना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। आप भी और ब्राह्मणों की तरह संध्या वंदन क्यों नहीं करते? ब्राह्मणोचित कर्म तो आपको करना ही चाहिए। मैं बराबर आपसे कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, किंतु आप मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इस पर वे ब्राह्मण देवता बोले, देवी, तुम नहीं जानती हो और देवियाँ भी नहीं जानती, जो तुमको उपालंब देती रहती हैं। अरे सुनो, हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? संध्या किसको कहते हैं? जब रात्रि का अस्त होता है और दिन का प्रारंभ होता है, तो उन दोनों की संधि बेला को संध्या कहते हैं। इसी तरह जब दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है, उसको भी संध्या कहते हैं, तथा एक मध्याह्न काल को संध्या कहते हैं। ये ही त्रिकाल संध्याएं हैं। यह बाहर का सूर्य जड़ सूर्य है, जिसका उदय और अस्त होना होता है, किंतु हमारे अंदर में चैतन्य सूर्य है, जो बराबर उगा ही रहता है। वह न कभी उगता है और न कभी डूबता है। कोई साधक अंतः साधना करता है तो उसको अपने अंदर में चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में सितंबर 1996 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।